हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंजलि आपको बहुत स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। तो दोस्तों, आप जानने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के लिए है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ जो आज हम वीडियो करने वाले हैं। ये वीडियो है हमारी हमें अपने रिलेशनशिप में किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए जिससे हमारा रिलेशनशिप और अच्छा हो जाए, या जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो दूर हो जाएं, या फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम आज की रीडिंग करेंगे कि आपको कहाँ वर्क करना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसी से। सो गाइस, हमारे पास दो पाइल हैं हमेशा की तरह। पाइल नंबर 1 है साईं बाबा एंड पाइल नंबर 2 है मोरपंख। इसमें से कोई भी आपको एक पाइल चुननी है। मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियो में जैसे कि आपकी अट्रैक्शन जिसकी तरफ हो ना, आप वो पाइल सेलेक्ट कीजिए। आपका दिल आपको बोलता है कि आपको फर्स्ट पाइल सेलेक्ट करनी है तो फर्स्ट कीजिए। आपका दिल बोलता है सेकंड करनी है तो सेकंड कीजिए। ठीक है। इनके ऊपर जो साईं बाबा रखे हैं या अगर आप इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं कि आपको कौन से चूज़ करनी चाहिए, तो इन चीज़ों को देख के कीजिए। अगर मन आपको कहता है नंबर 1 और नंबर 2, तो मन में भी सोच सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है। जब अगर आपको डबल कन्फ्यूज़न हो ना कि नंबर 1 भी समझ नहीं आ रहा और नंबर 2 भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं यही कहूँगी पहले एक ही पाइल चूज़ कीजिए। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, कई बार केस में हो जाता है, तो आप दोनों पाइल देखिए। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरा दिल क्या कह रहा था और मेरा दिमाग क्या कह रहा था। तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पाइल चूज़ करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो ये दो पाइल हैं, पाइल नंबर 1 साईं बाबा एंड पाइल नंबर 2 मोरपंख। इसमें से आपको एक पाइल चुननी है। ओके, तो आप चुन सकते हैं एक पाइल। फिर हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग फर्स्ट। तो दोस्तों, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ की है साईं बाबा, तो हम जानना चाहते हैं कि उनके उनके बारे में एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, कि उनको अपने रिलेशनशिप में कैसे वर्क करना चाहिए, वो किस सिचुएशन में है अभी, और उनको कैसे हील करना चाहिए उस सिचुएशन को। ठीक है दोस्तों, तो हम बताते हैं आपको। मैं साईं बाबा को यहाँ पे रख देती हूँ। आई होप आपको दिख रहे हैं ना गाइस। ओके दोस्तों, अगर आई थिंक लाइट ठीक है। ओके, तो हम टैरोट से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने टैरोट निकाले हैं और ये दो एंजल मैसेज हैं जिनको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट हम टैरोट से देख लेते हैं कि टैरोट आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है ओके, हाई प्रिस्टेस। ओके, द सेकंड कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हर्मिट। ओके, ओके ओके। तो जहाँ तक मुझे इन कार्ड्स को देख के लग रहा है कि जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत ही परेशान है। वो बहुत सीरियसली उन्होंने ना अपने आप को ना एक बंद सा कर लिया है। किसी से कुछ बोलना नहीं है, कुछ बात नहीं करनी है, इस टॉपिक के ऊपर किसी से बात नहीं करनी है। मतलब एक तरह का आइसोलेशन ले लिया है उन्होंने, मुझे ये फील आ रहा है वो। और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चल रहे हैं इस वक्त अपने रिलेशनशिप्स को लेके। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। ओके ओके ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना? अगर नहीं दिख रहे हो गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कार्ड्स देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको पूरे कार्ड्स दिखाई दें। ओके, तो आई होप मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ उन्हें। ओके, हाँ, तो जैसे मैंने कहा है गाइस, तो इस रिश्ते में मुझे प्रॉब्लम्स तो लग रही हैं, और जो प्रॉब्लम्स लग रही हैं मुझे
प्रॉब्लम्स की वजह हो सकती है फैमिली, मदर, और या फिर कोई वुमेन, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, या तो आपकी या उनकी फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, या कोई थर्ड पर्सन भी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन है, या तो आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, या फिर आपकी और उनकी मदर, वो भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग मैं बता रही हूँ, जो पाइल देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है अभी एक्चुअली में। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है, इनको क्या डिसीज़न लेना है, इनको ये समझ नहीं आ रहा है। ये ना दो चीज़ों के बीच कंफ्यूज है। मतलब या तो फैमिली को लेके और अपने पार्टनर को लेके, उन दोनों के बीच कंफ्यूजन है इन दोनों के बीच में, कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे सब कुछ ठीक करना है। या फैमिली एग्री नहीं है, ये कोई थर्ड पर्सन है जिनके साथ ये हैं, या फिर आप भी हो सकते हैं, तो आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे ऐसी लग रही है कि या तो ये फैमिली इशू है। देखो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप में से एक पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं हो सकता है। जनरल रीडिंग तो हर तरह का सिनेरियो निकलता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक पार्टनर मैरिड हो, इसलिए उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो या फिर फैमिली इशू है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है या उनकी फैमिली नहीं मान रही है, इस तरह का। और इस वजह से ये रिलेशनशिप और ये इंसान, या तो आप या आपके पार्टनर, डिप्रेशन में जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है इनको, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनको करना क्या है। क्योंकि ये आपको भी चाहते हैं, फैमिली भी चाहते हैं, या जो भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, या फिर ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है कि आप भी कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि किसका साथ दें, क्या करें, कैसे करें, या फिर कैसे दोनों को हैंडल करें। कि आप एक्चुअली जो थर्ड पार्टी है ना, वो भी इतनी स्ट्रांग है कि आपके लिए या उनके लिए डिसीज़न लेना इतना ईजी नहीं है कि ठीक है 1 मिनट में डिसीज़न ले लिया कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बात ख़त्म। ठीक है, तो ये सिचुएशन चल रही है आपकी। ठीक है, और जहाँ तक मेरे को इंट्यूशंस आ रही हैं कि आपको वर्क कैसे करना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी, आपको वर्क कैसे करना, आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप अगर आपका पार्टनर सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत निराश हो चुके हैं, बहुत टेंशन में है। तो मैं नहीं चाहूँगी, या आप भी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर लोड डालो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा आप लोड डालोगे, ज़्यादा उनको बोलोगे कि नई डिसीज़न लो, कुछ करो, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, अगर आपके पार्टनर की सिचुएशन है तो उनको थोड़ा टाइम दो। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप भी थोड़ा टाइम लो। ठीक है, और अगर आप इस सिचुएशन में, आपको सोचने में, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ टाइम के लिए ना इसको साइड पे रख दो। मतलब थोड़े कुछ टाइम के लिए, लाइक 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर लो। क्योंकि और जहाँ तक मुझे लगता है, आपको ना फर्स्ट अपना रूट चक्रा बैलेंस करना चाहिए। आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे आपके अंदर यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। ठीक है, एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है। तो अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन में है या आप इस सिचुएशन में हो, तो प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। ठीक है, एक जो आपको इनसिक्योरिटी है ना कि कुछ आपसे छिन जाएगा या कुछ दूर चला जाएगा, वो इनसिक्योरिटी छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, आपके जो बाकी, हो सकता है आपके बाकी के कर्मा भी अभी पेंडिंग हो, आप उनको कंप्लीट कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी पेंडिंग हो सकता है आपने कोई मन्नत मांगी हो, कोई मैनिफेस्ट किया हो कि ठीक है मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं ऐसे करूँगा, और वो कहीं अभी पूरी ना हुई हो, या फिर कुछ पास्ट में आपने ऐसी गलतियाँ करी हो जिनको आप बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो उनको रिपीट मत कीजिए, कुछ टाइम दीजिए, उससे हट कर दूसरी चीज़ों के बारे में सोचिए।
ठीक है, वो उस मतलब हट के, मतलब आप गॉड पे सरेंडर करके, ओके, उसको गॉड पे सरेंडर कीजिए। ठीक है गॉड, मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूँगी और मेरा रिलेशन संभालना आपकी जिम्मेवारी है। इस तरह से आप सरेंडर कीजिए उस पर, क्योंकि आप अभी कुछ भी करेंगे कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और एंजल्स मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है। ओके, आपको दिख रहा है गाइस? एंजल्स मैसेज में हमारा आया है फेरीज में, लुक इन अ बुक। ओके, तो आप जैसे इसमें बुक है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि या तो अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक्स पढ़ सकते हैं अपने जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट पे आपको इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट की, या फिर जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आपको गाइडेंस मिल सकती है उस सब्जेक्ट की, या फिर कोई सॉन्ग्स ऐसे हों जो आपको अच्छे लगते हो सुनने में, वो सॉन्ग सुनिए, बुक्स पढ़िए, कुछ अच्छे दूसरों की बातें मतलब फॉलो कीजिए, जो आपके घर के बड़े हैं उनको देखिए वो क्या बोलते हैं कौन से टॉपिक को लेके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका आंसर मिल जाए वहाँ पे। जैसे कि मैं भी यहाँ पे इतनी सारी बातें कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ बात तो आपसे कनेक्ट कर रही होगी, कहीं ना कहीं मैं मेरे मुँह से शायद कुछ ऐसा निकले एंजल्स के द्वारा कि आपको आपकी बात का आंसर मिल जाए, तो उन बातों पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, एंड द सेकेंड कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइज ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपका, जब एक चीज़ आपका एक सर्कल ख़त्म होके, जिस तरह से हमारा ये द वर्ल्ड भी आया है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरह का। तो जिस तरह से हमारा एक साइकिल पूरा होके दूसरा साइकिल, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, तो आपको एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है, आपको उन पुरानी चीज़ों में अटके नहीं रहना है। ठीक है, वहाँ पे उस एक काम ठीक नहीं हो रहा तो उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस नहीं डाउन करना है, अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है। ठीक है, खुद निराश नहीं होना है, खुद कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है अपना। सबसे पहले अगर इसके अंदर कुछ गाइडेंस आपको मिल रही है इस पूरी रीडिंग में, तो मैं यही कहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूरत है अपना कॉन्फिडेंस गेन करने की। ठीक है, और एक जो इनसिक्योरिटी है ना आपके अंदर, किसी को खो जाने की या फिर कुछ टाइम आगे बढ़ जाने की, जिस भी तरह की आपको रिलेशनशिप में लेके इनसिक्योरिटी है, तो वो इनसिक्योरिटी को लेके परेशान मत होइए। परेशानी तब तक रहती है हमारे दिमाग में जब तक हम उसको जगह देते हैं। ठीक है, आप खुद पे विश्वास कीजिए यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन आपको, आप जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे वो उतना अच्छा है। अगर आप पुरानी चीज़ों में अटके रहेंगे, एक ही चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहेगी बार बार, तो ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि 2 बार हमारे पास ये कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो नई बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, जिससे आप में कॉन्फिडेंस गेन भी होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम जितना लेट करेंगे शुरुआत उतनी ही लेट हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ना है। जब जब आपको कुछ समझ नहीं आता, कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम के लिए उससे ब्रेक ले लो और सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो। ठीक है, और सेल्फ लव करो। यहाँ पे सेल्फ लव मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हाँ, ये एक बात और मुझे दिखी है, यहाँ पे सेल्फ लव मुझे नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। तो गाइस सेल्फ लव करो आप प्लीज़। ठीक है, और मैं प्लीज़ आपसे यही कहूँगी, कम से कम अगर आप कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरी रीडिंग देखने के बाद आप स्टार्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, आज से मैं सेल्फ लव करूँगी या करूँगा, ठीक है, या फिर कॉन्फिडेंस गेन करूँगा, इनसिक्योरिटी हटाऊँगा, तो एटलीस्ट उसको टाइम दीजिए। सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, एटलीस्ट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कम से कम आपको 10 से 15 दिन तो उसको देने चाहिए कि ठीक है, अगर आपने सोच लिया 15 दिन तक मेरे को सोचना ही नहीं है इस बारे में, तो मत सोचिए। एक ना वो ले लीजिए कि आपको 15 दिन तक सोचना ही नहीं है, 21 दिन तक या 11 दिन तक, जो भी आप जितने भी दिन ले सकते हैं उतने दिन ले लीजिए। फिर 11 दिन बाद, या आपने जैसे 11 दिन का लिया, 11 दिन बाद आप खुद पे सोचिए कि हाँ आपने 11 दिन तक क्या फ़ील हुआ, आपको कैसा फ़ील हुआ, क्या क्या फेस किया आपने, कितना आगे बढ़े, कितना पीछे रहे। ठीक है, तो गाइज पाइल नंबर 1 के लिए मैं यही कहूँगी, सेल्फ लव कीजिए फर्स्ट। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा? जब आप सेल्फ लव करेंगे। ओके, एंड
तीसरा, इनसिक्योरिटी हटा दीजिए कि क्या खो जाएगा, क्या निकल जाएगा। गाइस, जो आपका है वो आपका ही है, वो कहीं नहीं जाएगा, तो उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी ईश्वर आपके साथ है, बस आप अपना कर्म कीजिए, ओके। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। एंजल ने जो मैसेज दिए, मैं आशा करती हूँ कि आपके साथ कनेक्ट हो और आपको वो मिले जो आप चाहते हो, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है या फिर आपको लगा है कि आपको क्वेश्चन के आंसर आपको मिले हैं इस रीडिंग में, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो भी मुझे बताइए कि आपके साथ रेजोनेट हुई है, ठीक है गाइस, ताकि मैं आपके लिए इस आगे और भी अच्छे टॉपिक्स लेके आती रहूँ और आपकी हेल्प करती रहूँ। क्योंकि इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है, ओके। तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका, बाय बाय। हाय। तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये मोर पंख चूज़ किया है, सी, ओके। अब हम देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए हमारी गार्डियन एंजल्स क्या मैसेज देती हैं हमें। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, ओके। तो आपके लिए टैरोट कार्ड है, ओके, हम देखते हैं, ओके। फोर ऑफ पेनिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, टेन ऑफ सॉर्ड्स, तो ओके, हो पाइल नंबर 2 पता चल गया है मुझे। मजाक कर रही हूँ। तो फिलहाल मुझे इतना तो पता है कि अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये टॉवर कार्ड हमें यही बता रहा है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ब्रेकअप हुआ है आपके पार्टनर के साथ, या फिर हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट टूटी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि शायद बात, अगर आप मैरिड हैं तो बात डाइवोर्स तक पहुंच गई हो। बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हुआ है फ़िलहाल कुछ पिछले कुछ दिनों में आपके साथ। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कार्ड्स को देख के। एक ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हैं, मतलब आपको बहुत उम्मीदें थी उस रिश्ते से, लेकिन उसका सब उल्टा ही हुआ। आपने जो एक्सपेक्ट किया था, जो उम्मीदें लगाई थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। या हो सकता है आपके पार्टनर ने ही आपका साथ ना दिया हो। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि मुझे यहाँ पे मुझे पार्टनर की ही तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है कि आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस करी हैं उनसे, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। किसी को हो सकता है कोई इशू ऐसा हो, कोई मुद्दा ऐसा हो जहाँ पे आप चाहती हो या चाहते हो कि वो आपका साथ दें, आपको सपोर्ट करें, और उन्होंने नहीं करा। या फिर हो सकता है आपकी एंगेजमेंट टूट गई हो, या फिर हो सकता है आपकी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो। और मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बात डाइवोर्स तक भी पहुँच गई हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे मतलब बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है और फील भी हो रहा है। आई एम रियली सॉरी, ओके। तो ठीक है, ये कार्ड्स भी देख लेते हैं एक बार, ओके। मॉडरेशन एंड नैरो पाथवे, ओके। तो गाइज, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना,
जो भी प्रॉब्लम्स आई है वो इस वजह से आई है, कहीं ना कहीं हो सकता है ब्लाइंड ट्रस्ट है अपने पार्टनर के ऊपर। आपको पता है कि सामने आपको गलतियां दिख जाती हैं कई बार, लेकिन आप फिर भी इग्नोर कर देते हैं उनको। तो हो सकता है वो चीज़ आपको अब फेस करनी पड़ रही हो, आपको भी फील हो रहा हो काश मैं उस वक्त वो चीज़ समझ जाती, तो अब या समझ जाता तो अब ऐसी प्रॉब्लम ना होती। ठीक है। तो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हों जो चाहते ही ना हो कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो। वो चाहते हैं कि आप दोनों दूर रहो। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हों, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके कोलीग्स हो, मतलब सब नहीं लेकिन कुछ लोग वो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनके बारे में। आप रहते हैं उनके साथ 24 आवर्स, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन कैसा है। ठीक है गाइस। तो अब मैं यही बोलूँगी आपसे, जो मुझे गाइडेंस मिल रही है इनको देख के, कि अभी तक जो हो गया मतलब उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन लेकिन उनको उस चीज़ को, अगर अभी तक सब कुछ फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, और मतलब अभी भी एक होप है, मुझे ऐसा लग रहा है होप है, अभी भी होप है, तो आप ना उस पर वर्क करके उसको ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या राय दूंगी कि प्लीज़, आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, आपके बीच में लड़ाई है, झगड़ा है, प्यार है, वो मैं यही कहूँगी आपसे, मेरी एडवाइस यही है जो मुझे फील आ रहा है, कि आप अपने बीच की बात अपने तक रखिए। ठीक है। किसी थर्ड पर्सन को उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आप एक दूसरे को जितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं शायद ही कोई थर्ड पर्सन आप दोनों को इतने अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके रिलेशनशिप में यही आ रही है कि जो दूसरी थर्ड पार्टीज़ हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत कीजिए, आप अपने मैटर सॉल्व कीजिए अपने आप। ठीक है। एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत कीजिए, अपने पार्टनर के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है। और आँख बंद करके विश्वास मत कीजिए किसी पे भी, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन मत लीजिए। बहुत कहते हैं ना जैसे फूक फूक के कदम रखना, फूक फूक के ही कदम रखना है आपको। ठीक है। और जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है वो बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली हैं। आप परेशान मत हो ज़्यादा, क्योंकि जो होना था वो हो गया, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा ना। ठीक है। क्योंकि हमेशा रात के बाद दिन निकलता है ना, तो जो होना था वो हो गया, आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ डेफिनेटली कि अब जो भी होगा अच्छा होगा। शायद आपने बहुत कुछ सीखा है इससे, जो भी पास्ट के कुछ दिनों में हुआ है आप दोनों के साथ, आपने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है। और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि आप नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कभी ऐसी गलती रिपीट नहीं करेंगे। आपको समझ आ गई, और शायद ये सब आपको सिखाने के लिए ये हुआ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लर्न नहीं कर पाते हैं, तो लाइफ हमें सिखाती है वो चीज़ें, ताकि हमें आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो शायद आपको वही सिखाया है लाइफ ने, ताकि आप अभी से सीख जाएं, एक छोटे लेवल पे सीख जाएं, ताकि आप फ्यूचर में कोई बड़ी भी प्रॉब्लम आए तो आप इजीली उसको फेस कर सकें। आपको प्रॉब्लम मतलब ऐसा ना हो कि इससे बड़ी बन जाए, आपको उसका सोल्यूशन पता हो उसी वक्त। तो इसमें एंजल्स यही कह रही हैं कि आप खुद पे भरोसा रखिए। ठीक है। थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत कीजिए अपने रिलेशन के अंदर। ठीक है। और कोई भी जब आप डिसीज़न लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो एक सहमति के साथ लीजिए। कभी भी अपने पार्टनर से ऊपर आने की कोशिश मत कीजिए, उसको समझिए, उसको जानिए। ठीक है। जो भी आपको पता ही होगा, मतलब लाइक जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, कहीं ना कहीं आपको फील हो ही गया होगा कि आपकी क्या गलती थी, आपके पार्टनर की क्या गलती थी। तो उस टॉपिक पे उनसे बात कीजिए, अपनी गलतियां समझिए, सुधारिए। ठीक है। तो एंजल्स मुझे यही मैसेज कर रही हैं। ठीक है। नैरो पाथवे, तो
इसका भी यही मतलब है कि डिसीज़न, कोई भी डिसीज़न हो, मतलब आप सोच समझ के अच्छे से लीजिए उन डिसीजंस को। ठीक है गाइस। और बाकी जो होना था वो हो गया, डोंट वरी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उस जो प्रॉब्लम हुई उस वजह से भी आप सोच रहे हैं, रातों को परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, या क्यों हो गया, इससे ऐसा हो गया, मतलब जो भी अ, ख्याल आ रहे हैं आपके दिमाग में, वो मत आने जी। आपकी जो नेगेटिविटी है ना, वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो लास्ट लाइन मेरी यही याद रखिए कि जो होना था वो हो गया। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होने थे, आपका ब्रेकअप हुआ या कुछ भी हुआ, उसको लेके परेशान मत होइए, बल्कि अब ये सोचिए कि हाँ, मैंने उस गलती से क्या सीखा है और अब मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, अब खुद परेशान मत होइए आप, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है जो होना था वो हो गया, अब बहुत अच्छा ही होगा आपके साथ। ओके गाइस, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से, आई एम सॉरी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया हो, तो बस मैंने इसलिए बार बार बोला ताकि आप अच्छे से समझ जाओ उस चीज़ को। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। गाइस, अगर आपके साथ रेजोनेट करी हो ये रीडिंग और आपको गाइडेंस मिली हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, और आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ के लिए। तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसी नई वीडियोस लेके आती रहूँगी जहाँ पे आपको एंजल गाइडेंस मिलेंगी। ठीक है गाइस, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।